संध्या वर्णन। जल क्रीड़ा के अनंतर विविध वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित एवं रमण की इच्छुक उन देवांगनाओं को देखकर सूर्य मानो उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अस्त होने की इच्छा से पश्चिम समुद्र की ओर गंतव्यमान हो गए। अर्थात रमणियों के जल क्रीड़ा से निवृत्त होकर विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत होने के साथ सूर्य भी अस्ताचलगामी हो गए। हार की मध्य मणि की तरह फैलती हुई किरणों से शोभायमान भगवान भास्कर के एक ओर लबायमान हो जाने पर आकाश रूपी बाला ने मध्याह्न बिताकर जाने वाली अथवा शरीर के तिरछा कर देने से बारंबार खिसकती हुई दिन की लक्ष्मी को माला के समान धारण कर लिया। सूर्य ने मानो अत्यंत प्यास से युक्त होकर अपने किरण रूपी अंजलियों से कमलों के मकरंद रूपी मध्य का भरपूर पान करने के कारण उन्मत्त सा होकर धरती पर लौटते हुए लाल शरीर धारण कर लिया। तात्पर्य है कि जैसे कोई शराबी अत्यधिक शराब पीकर बेहोश होकर धरती पर लौटने लगता है और उसका शरीर लाल हो जाता है, वैसे ही सूर्य भी पश्चिम के क्षितिज पर लाल होकर लौटने लगा। सहस्त्र मरीचि सूर्य के लोहित वर्ण हो जाने पर एवं सर्वसाधारण की आंखों द्वारा दर्शनीय बन जाने पर संताप ने धरती को छोड़कर चक्रवाक दंपत्ति के हृदयों में निवास बना लिया। तात्पर्य है कि दिन भर तो सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों से धरती को तपाता रहा, उसे कोई आंखों से देख भी नहीं सकता था, किंतु संध्या समय लोहित वर्ण हो जाने पर वो जब अस्तोन्मुख होने लगा तो चक्रवाक दंपत्ति भावी विरह के कारण अत्यंत संतप्त हो गए। सूर्य अब आंखों से दर्शनीय भी बन गया, क्योंकि अब वह उतना प्रचंड नहीं रहा। सूर्य के आधे बिंब के डूब जाने पर सूर्य की किरणों का समूह सूर्य का आश्रय छोड़ने के कारण मानो तुच्छ होकर एवं पूर्व दिशा का परित्याग कर पश्चिम दिशा में एकत्र होकर इस प्रकार निष्प्रभ अथवा तेजोविहीन हो रहा है, जिस प्रकार अपने पूर्व स्वामी को छोड़कर किसी नीच व्यक्ति का आश्रय लेने वाला कोई व्यक्ति निस्तेज अथवा श्रीहीन हो जाता है। कुमकुम के समान लाल रमणियों का विसार अथवा रमण के उपयुक्त वस्त्रभूषण आदि प्रसाधना को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए उकसाती हुई खिड़कियों की जालियों से आने वाली सूर्य की किरणों को देवांगनाओं ने प्रिय की दूती के समान बड़े सम्मान से देखा। तात्पर्य है कि सायकाल की उन किरणों द्वारा शीघ्र ही प्रिय समागम की सूचना प्राप्त हुई, अतः देवांगनाओं ने उनका आदर किया। दूतियां भी इसी प्रकार आती हैं और ऐसा ही कार्य करती हैं। सूर्य अस्ताचल के शिखरों पर अवस्थित वृक्षों की चोटियों का अपनी अत्यंत अरुण वर्ण की हाथ रूपी किरणों से सहारा लेकर अस्ताचल के घने जंगलों से परिश्रम के समुद्र में अथवा पृथ्वी में जाने कहां डूब गया, अर्थात जल्दी जल्दी में कहां डूब गया, इसका कुछ पता नहीं चलता। नीड़ को लौटने वाले पक्षियों के कलरव से व्याप्त संध्या की लालिमा से विहीन सूर्य के अभाव में पांडु वर्ण का अंधकार न होने से वे दिवास वसान अर्थात सायकाल प्रातः काल की समानता प्राप्त कर रहा था। प्रातः काल का दृश्य भी ठीक उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार संध्या का होता है। उसमें भी पक्षी जीविका के लिए नीड़ से बाहर जाते हुए कलरव करते हैं। लालिमा अरुणोदय के पूर्व नहीं रहती, सूर्य भी नहीं रहते और अंधकार भी नहीं रहता। ऊपर बादलों की पंक्तियां तथा नीचे लालिमा से युक्त संध्या से सुशोभित आकाश का वो पश्चिमी भाग उस समय तरंगों से मंडित प्रभाल की किरणों की कांति से सुशोभित समुद्र की शोभा धारण कर रहा था। अंजलि बांधे हुए, सिर झुकाए हुए एवं संध्या के प्रति चित्त लगाए हुए भी भक्त जनों के प्रेम को तोड़कर विरक्त रूप से भागी जाती हुई संध्या ने अपनी चंचलता से दुर्जनों की मित्रता का अनुकरण किया। तात्पर्य है कि लोग संध्या वंदन आदि करने ही लगे थे कि संध्या समाप्त हो गई। दुष्ट लोगों की मित्रता में भी ऐसा ही होता है जैसा संध्या ने किया। प्रातः काल की आतप के भय से ही मानो कहीं छिपे हुए और आतप का अभाव हो जाने से समर्थ हुए अंधकार ने धीरे धीरे
नीचे से ऊपर उठकर समान स्थलों पर अपना अधिकार जमा लिया। अंधकार के सघन होने पर सब पद एक में मिल गए, मानो सी लिए गए हों। बड़ी से बड़ी वस्तुओं में भी छोटी वस्तुओं से कोई भेद नहीं रह गया। इसी से मानो अस्ताचल को जाते हुए सूर्य ने पृथ्वी के छोटे बड़े सभी पदार्थों की विशेषताओं को अपने में निहित कर लिया, क्योंकि यदि सूर्य ने सबके विशेषताओं को अपने में निहित न कर लिया होता तो वे क्यों न दिखाई देते। अपनी प्रेमिकाओं के वियोग के अनिच्छुक अर्थात उनके संगी रहने के इच्छुक रात्रि में वियुक्त रहने वाले चक्रवाक पक्षियों के जोड़े बेचारे वियुक्त होकर ही रहे। सच है, देव की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। रात हो जाने पर चक्रवाक अपनी प्रियतमा के बहुत समीप रहने पर भी उसके सम्मुख केवल वार्तालाप ही कर सकता था, किंतु दूसरे तट पर होने के कारण उसका स्पर्श नहीं कर सकता था। मानो उसकी इस दयनीय दशा को देखकर सरोजिनी ने अपने अविकसित पंकज को मुरझाए हुए मुख की भांति नीचे की ओर झुका लिया। तात्पर्य है कि रात्रि के समय कमल मुरझा जाते हैं, कवि उसी की उत्प्रेक्षा करता है। मानो चक्रवाक दंपत्ति की विकल वेदना को देखकर स्त्री सुलभ सहानुभूति से ही सरोजिनी ऐसा कर रही है। स्त्रियां प्रायः दूसरों की वेदना देखकर उदास हो ही जाती हैं, विशेषकर विरह वेदना में। अंधकार ने सभी वृक्षों और पर्वतों को अपने समान काले रंग में रंग दिया है, अथवा आकाश को भूतल की तरफ झुका दिया है, अथवा आकाश पर काला पर्दा या गिलाफ तो नहीं उड़ा दिया है, अथवा धरती की ऊंचाई नीचाई बराबर तो नहीं कर दी गई है, अथवा दिशाएं ही तो कहीं लुप्त नहीं हो गई हैं। कुछ पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो गया है। शोभा रात्रि की कालिमा से मलिन होने के कारण प्रफुल्लता को त्यागने वाले कमलों को छोड़कर जगमगाते हुए तारों से व्याप्त आकाश मंडल में चली गई। सच है, सभी विघ्न बाधा रहित स्थानों पर रहना पसंद करती हैं।